प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य सरयू और सरयू का ही जो कल अपन ने पाठ देखा था रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित एक महाकाव्य जो है कुरुक्षेत्र के बारे में अपन देख रहे थे। आधी कविता अपन ने शुरू की थी और हमारे पिछली वीडियो में अपन ने वो काव्य देखा था कुरुक्षेत्र। आज अपन इसका अगला भाग देखते हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं अपन ने बात की थी, कौरव और पांडव दो भाई थे और दोनों के बीच में युद्ध की नौबत आ गई थी। और नौबत इसलिए आई थी कि कौरव अनीति के ऊपर थे, पांडवों से वो विद्वेष रखते थे, बार बार पांडवों को मारने का प्रयास कर रहे थे, बार बार उनको जलील कर रहे थे, बार बार उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। पांडवों के लिए उन्होंने लाक्षागृह की रचना की थी और लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास कर रहे थे। द्रौपदी जो उनकी परिवार की कुलवधू थी, द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। पांडवों को द्रुत कीड़ा में धोखे से हराया गया और उसके बाद में जब वो वन में गए वापस आए और शर्त के अनुसार जब उन्होंने वापस राज्य मांगा तब भी राज्य उन्होंने वापस देने से मना कर दिया दुर्योधन ने। तो ये जब सारी घटनाक्रम हुई तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया और युद्ध का दृश्य जैसा कि अपन ने देखा था कि कुरुक्षेत्र जो एक युद्ध का मैदान है और युद्ध के मैदान के अंदर एक तरफ पांडवों की सेनाएं और एक तरफ कौरवों की सेनाएं। पांडवों के सेनापति धर्मराज युधिष्ठिर और कौरवों के सेनापति दुर्योधन नहीं, कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह। जो सबसे बड़े थे उस कुल में वो भीष्म पितामह थे। अब दोनों आमने सामने और युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर थोड़ा विकल होता है, परेशान होता है और अपने आप को दुखी मन से अपने आप को बहुत दुखी मानता है। पूरे युद्ध के लिए वो स्वयं को अपराध बोध से ग्रसित मानता है और वो कई बार कहता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। वो पितामह से प्रश्न करता है कि हे पितामह, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं युद्ध करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तब पितामह उसको समझाते हैं, बार बार पितामह उसको उपदेश देते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें किसी प्रकार का अपराध बोध नहीं होना चाहिए, तुम्हें किसी प्रकार की मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। अपने आप को तुम युद्ध के लिए उत्तरदायी मत समझो। युधिष्ठिर अपने आप को उत्तरदायी समझ रहा था कि युद्ध ये मेरे कारण हो रहा है, मैं यदि वनवास से वापस नहीं आता और ये अपना राज वापस नहीं मांगता तो ये युद्ध नहीं होता। तो वो अपने आप को युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार मानता है युधिष्ठिर। तब और वो पितामह के सामने अपनी जब बात रखता है कि हे पितामह, इस युद्ध के लिए मैं जिम्मेदार अपने आप को मान रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी ये युद्ध नहीं हो, मुझे राज नहीं चाहिए। तब पितामह समझाते हैं और इसी बात को लेकर, इसी भाव को लेकर, इसी प्रसंग को लेकर महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जो ओज के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, इन्होंने महाकाव्य लिखा कुरुक्षेत्र और इसी का तृतीय सर्ग जिसका काव्य अपने कोर्स में है। आइए देखते हैं इसके बारे में, पढ़िए, निकालिए आप। कल जहां तक अपन ने देख लिया था उससे आगे अपन देखते हैं। कल अपन ने देखा था दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगदहन का, अहंकारिया घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। यहां तक अपन ने देख लिया था। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम ही बताओ उसके लिए कौन दायी होगा, कौन उत्तरदायी होगा। अब आगे अपन कहते हैं, आगे अपन चलते हैं इसमें। देखिए आप, तुम विषण्य हो समझ हुआ जगदा तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी ये ज्वाला, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी ये ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रति हिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में जलने, हृदय हृदय में बल। शांति खोलकर खड़क क्रांति का जब वर्जन करती है,
तभी मान लो किसी समर का वह सर्जन करती है, वह सर्जन करती है। शांति नहीं तब तक जब तक, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है, ऐसी शांति राज्य करती है, तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। शांति, शांति के बारे में पितामह कहते हैं, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का, सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप, कृत्रिम शांति सशंक आप, अपने से ही डरती है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं वो करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर, पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, जीती है ये शांति दहा, समझो कुछ उनके मन का। स्वत्व मांगने से न मिले, स्वत्व मांगने से न मिले, संघात पाप हो जाए। बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मिट जाए, जिए या कि मिट जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले, तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित, किसने कहा पाप है समुचित, सत्य प्राप्त हित लड़ना, उठा न्याय का खड़क समर में, अभय मारना मरना। क्षमा दया तब तेज मनोबल, क्षमा दया तब तेज मनोबल, की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम, मानव की कदर आई, मानव की कदर आई। यहाँ तक आज अपन इसको देखते हैं। आइए इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं। तुम विसन्य हो समझ हुआ जगदा तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। युधिष्ठिर अपने आप को युद्ध के लिए दायी मानता है, युद्ध के लिए उत्तरदायी मानता है। वो अपने मन में आत्मग्लानि से भरपूर है। तब पिता में उसको कहते हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं, तुम विसन्य हो समझ, तुम दुखी होना। विसन्य यानी दुखी होना, विसन्य यानी दुखी होना। तुम दुखी हो रहे हो, तुम व्यर्थ दुखी हो रहे हो, तुम फालतू में अपना आप को दुखी मान रहे हो। तुम विसन्य हो समझ हुआ जगदा तुम्हारे कर से, कि पूरे संसार में जो युद्ध हो रहा है ये महाभारत का, ये तुम्हारे कारण हो रहा है युधिष्ठिर, तुम ये सोचकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। ये जो युद्ध की अग्नि है क्या आकाश से बरसी थी? इसके लिए कोई न कोई जिम्मेदार होगा, पर तुम जिम्मेदार नहीं हो। अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी ये ज्वाला, क्या आसमान से यह ज्वाला फूटी थी युद्ध की, या अकस्मात मिट्टी से ये युद्ध की ज्वाला फूटी थी, या मंत्रों के बल से जन्मी थी ये शिखा कराला। शिखा कराला यानी भयंकर लपटे। ये जो युद्ध की चारों ओर लपटे तू देख रहे हो युधिष्ठिर, ये कोई अंतरिक्ष से आकाश से नहीं है, ये कोई जमीन से नहीं फूटी है, और ये किसी कोई एक दिन में भी नहीं फूटी है। इसके लिए कोई एक या तुम अपने अकेला जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने। पिता में पूछते हैं उसको कि कुरुक्षेत्र तो हम आज आए हैं, क्या इससे पूर्व, इससे पहले युद्ध होने नहीं लगा था क्या? जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, तो उसके लिए क्या उस समय तुम्हारे मन में वो ज्वाला नहीं थी युद्ध की? क्या दुर्योधन के मन में युद्ध की ज्वाला नहीं थी? क्या भीम ने उस समय दुशासन का खून पीने की वो बात नहीं कही थी? यानी उस समय युद्ध के बीज बो दिए गए थे। जब दुर्योधन ने भीम को विष का प्याला दिया था, खीर में विष मिला दिया था, तो क्या युद्ध नहीं था उस समय? उस समय भी वो युद्ध का बीज बो दिया गया था। क्या ये कौरवों ने तुम्हारे लिए जब लाक्षागृह की रचना की थी और लाक्षागृह में तुमको जलाने का प्रयास किया था, तो क्या उस समय युद्ध का प्रयास नहीं था? वो भी युद्ध के बीज थे। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रति हिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में
बलने। और उस समय प्रतिहिंसा का जो दीपक है प्रत्येक दिल में जलने लग गया था, यानी हर दिल में प्रतिहिंसा का दीप जलने लग गया था। यानी महाभारत के पहले ही महाभारत की रचना यानी युद्ध की रचना दिलों में होने लग गई थी। हे युधिष्ठिर, तुम अपने आप को दोषी मत समझो। शांति खोलकर खड़क क्रांति का जब वर्जन करती है, यानी तलवार के बल पर जब कोई शांति होती है, तलवार के बल पर कोई शांति हो सकती क्या? आप किसी को तलवार के बल पर किसी को रोज मारोगे, पीटोगे, किसी को कहना नहीं जैसा मैं कहूं वैसा करो, ऐसा ही तुम्हें करना है। तो तलवार के बल पर जो की गई जो शांति है, तलवार के बल पर जब शांति का वर्जन होता है, तभी जान लो किसी समर का वह सृजन करता है। और उसी समय ये मान लेना चाहिए कि इनके बीच में एक न एक दिन युद्ध होगा, एक न एक दिन क्या होगी? लड़ाई होगी। यानी तलवार के बल पर जो शांति होती है वो स्थायी शांति नहीं होती। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, जब तक सुख का सम्यक विभाजन नहीं हो। सुख यानी धन दौलत, जमीन जायदाद, इनका यदि बराबर विभाजन नहीं होता है, तो वहां पर शांति नहीं रहती। अपने घरों में देख लीजिए आप, एक भाई को ज्यादा मिल गया, एक भाई को कम मिल गया, लड़ेंगे और ये धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे और अंत में वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। कई बार लड़ाई झगड़े भी नौबत आ जाती है, कई बार लाठियां चल जाती है, होता है कि नहीं होता है? तो इसके पीछे क्या कारण है? वही उनका विभाजन बराबर नहीं है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, यानी नर का सुख का भाग होता यदि बराबर नहीं है तो तब तक शांति नहीं हो सकती। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, नहीं तो किसी को ज्यादा मिलना चाहिए ना किसी को कम मिलना चाहिए। यदि ये इस प्रकार का न्याय होगा, बराबर होगा, तो आप देखिए कि संसार के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, राष्ट्र के अंदर, हर जगह शांति ही शांति हो जाएगी। तो पितामह समझा रहे हैं कि भाई यदि बराबर विभाजन होता तो आज ये शांति हो जाती। और पितामह को मालूम था कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, दुर्योधन ने अन्याय किया, दुर्योधन ने ज़्यादा ले लिया और ये नहीं दे रहा वापस। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। ऐसी शांति राज्य करती है, यानी जब बराबर का हो जाता है, समान वितरण हो जाता है सुखों का, तो जब शांति होती है वो लोगों के दिलों पर राज करती है, लोगों के दिलों पर राज करती है, यानी वो फिर स्थायी शांति होती है, फिर वो कभी प्रेम टूटता नहीं है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। देखिए परीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण, लिख लो इसके ऊपर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्यास कहते हैं धरोहर, न्यास कितने कहते हैं? धरोहर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, यानी न्याय के लिए, शांति के लिए क्या जरूरी है? शांति के लिए क्या जरूरी है? न्याय। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। शांति का न्यास क्या है? न्याय। न्याय होगा शांति अपना आप आ जाएगी, न्याय होगा तो शांति अपना आप आ जाएगी। और न्याय नहीं करेंगे, अन्याय क्या? नहीं साहब हमारे साथ अभी टाइम बहुत अन्याय हुआ, मेरे साथ उस समय बहुत अन्याय हुआ, उस समय मेरे पिताजी नहीं बोले थे कि अब तो मैं तो बड़ा हो गया हूँ, उसके संतान भी वो विद्रोह करती है, संतान भी उससे वापस बदला लेती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। जब तक न्याय नहीं आता, शांति का महल मजबूत नहीं बन सकता। न्याय के लिए यदि शांति का महल बनाना है तो न्याय जरूरी है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है। कृत्रिम शांति यानी दिखावटी शांति, लोग दिखावटी। न्याय नहीं हुआ और चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब मन के अंदर क्या जल रही है? ज्वाला जल रही है, मन के अंदर आग है, मौके का इंतजार कर रहे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो वो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम शांति, बनावटी शांति। वो क्या होती है भाई? शंकाग्रस्त होती है। कृत्रिम शांति आज शांति है, पर अपन को मालूम है एक पड़ोसी लड़न आया, कभी भी लड़ाई हो सकती है, रात बिरात कोई आ जाला। अपन भी देखते हैं ना, किसी को अपने यहाँ पर कोई न्याय नहीं हो रहा, कहीं पर लड़ाई हो रही किसी से, तो अपने बच्चों को भी कहते हैं उधर से मत जाना भाई, उसे ज़्यादा बहस मत करना,
दो बात कहते तो हुन लेना, क्योंकि कभी भी लड़ाई हो सकती है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। कृत्रिम शांति होती है ना, वो किसका विश्वास नहीं करती। कृत्रिम शांति स्थायी होनी है ना, तो कृत्रिम शांति किसका विश्वास करती है? तलवार का विश्वास करती है कि मौका आने दो मुझे, वापस उसका मैं अपना बदला लूंगा, ठीक है ना। तो वो स्थायी शांति उससे बनती है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती हैं, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन, सारी सिद्धि दुर्लभ है। और जिनको इस प्रकार की शांति सुलभ है, जिनको इस प्रकार की शांति मिल गई, उनके लिए शांति जीवन के लिए दुर्लभ है। क्या मिल गया? जिनको कृत्रिम शांति मिली हुई है, यानी जिनके जीवन में कृत्रिम शांति मिली हुई है, उनके लिए शांति दुर्बल है। उनको शांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक एक बार क्या हो जाएगा? न्याय की बात नहीं होगी। पर जिनकी अस्थियां चबाकर सोनित पीकर तन का, जीती है ये शांति दाह, समझो कुछ उनके मन का। पर जिनकी अस्थियां चबाकर, कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों का खून पीते हैं, दूसरों की हड्डियां चबाते हैं, यानी शोषित यानी खून पीना। यानी हम जब किसी का शोषण करते हैं, किसी का शोषण हो जाए वह स्थिति। पर जिनकी अस्थियां चबाकर सोनित पीकर तन का, जीती है ये शांति। और ऐसी स्थिति में जो शांति होती है, यानी शोषण करके जो शांति हो रही है, यानी वही कृत्रिम शांति दाह, समझो कुछ उनके मन का। उनके मन के अंदर अग्नि को कोई समझ नहीं सकता, उनकी मन के अंदर अग्नि धधक रही होती है। सत्व मांगने से न मिले, संगात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मर जाए। सत्व कहते हैं अधिकार। सत्व किसे कहते हैं? हे धर्मराज, जब अधिकार मांगने से नहीं मिले, जब अधिकार मांगने से नहीं मिले, संघात पाप हो जाए और हत्या पाप लगे, हत्या का पाप लगे, तो बोलो धर्मराज शोषित वे जिए कि मर जाए। तो धर्मराज बोलो, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो जिए कि मर जाए। यानी पितामह कहते हैं कि जिनके साथ अन्याय होता है वो तो अवश्य ही युद्ध करता है। आगे देखते हैं मन। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले। न्यायोचित जो अधिकार है, न्याय के कारण जो न्याय की बात कहते हैं और न्याय के कारण जो हमको अधिकार मिलने चाहिए, यदि वो मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या खुद मर के। तो जो तेजस्वी जो होते हैं, तेजस्वी यानी योद्धा, जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वो अपनी बात के लिए, न्यायिक अधिकार के लिए युद्ध करते हैं। युद्ध में या तो जीतते हैं या मृत्यु का वर्ण करते हैं। युद्ध में या तो जीतते हैं या मृत्यु का वर्ण करते हैं। अपन लड़ाई झगड़ा होता तो कहते हैं ना, कह रहे मर जाओ जीरो गम नहीं भागे, जो को बात तो आज रही, बात तो न्याय रही, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो वो ही वो बात है। यानी पितामह कहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। किसने कहा, आगे पितामह कहते हैं, किसने कहा है पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। हे युधिष्ठिर, तुम बताओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना किसने पाप बताया? आज तक किसी ने पाप बताया क्या? तुम भी धर्मराज हो, तुम भी न्याय की बात कर रहे हो, तो बताओ किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मारना मरना। यानी जहां पर अन्याय होता है वहां पर मरना और मारना, युद्ध करना न्यायपूर्ण कहलाता है, सही कहलाता है। इसके लिए उसको दोषी नहीं माना जाता। क्षमा दया तप तेज मनोबल, की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तो मानव की कदर आई। हे धर्मराज, तुम क्षमा की बात कर रहे हो कि भाई इनको क्षमा कर दूं मैं, तुम दया की बात कर रहे हो, तप तेज मनोबल, इन सब की दुआ दे रहे हो तुम, इनकी दुआएं सब फालतू है। यानी हे धर्मराज, तुम्हारे मुख से ये क्षमा की बात, दया की बात, मनोबल की बात, बहादुरी की बात, ये सारी की सारी बातें व्यर्थ हैं, फालतू है। धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदिराई। जिस प्रकार एक साधारण आदमी करता है ना, साधारण आदमी अपने आप को दोषी मानता है, इसी प्रकार तुम अपने आप को दोषी मान रहे हो
तो हे धर्मराज, तुम्हें अपने आप को दोषी मानने की आवश्यकता नहीं है। इस युद्ध के लिए तुम दायी नहीं हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? न्याय की रक्षा के लिए, न्याय की, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। और यही युद्ध की नीति है, यही धर्म की नीति है और यही राजनीति है। ठीक है, आज अपन यहीं देखते हैं, यहीं तक देखेंगे। कल इसका एक एपिसोड और जारी करेंगे अपन, ताकि ये कविता थोड़ी लंबी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से अपन कर पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लक्षकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आप उनको भी करते जाइए। धन्यवाद।